जानिए हमारा कानून। आज जो बात करने वाला हूँ, बहुत लोगों में प्रश्न आता है, भारत में लॉयर और एडवोकेट बैरिस्टर में क्या फ़र्क होता है, उसका क्या अंतर है। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, सब नए नोटिफिकेशन मिल जाए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज मैं बहुत ही बड़ा टॉपिक लेके आया मेरे विद्यार्थी छात्रों के लिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बड़े टॉपिक के ऊपर, मतलब बैरिस्टर और लॉयर और एडवोकेट में क्या अंतर है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूं कि लॉयर किसे कहते हैं, एडवोकेट किसे कहते हैं और बैरिस्टर किसे कहते हैं। अक्सर हमारे मन में प्रश्न आता है कि एडवोकेट और बैरिस्टर के अंदर क्या फर्क होता है, तो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान भाषा के अंदर। एडवोकेट उसे कहते हैं जिस व्यक्ति ने जिसे लॉ का ज्ञान है और वह उसने लॉ का अध्ययन किया है पूरे 3 साल, वह व्यक्ति एडवोकेट कहा जाएगा जो किसी भी पक्ष के द्वारा केस लड़ सकता है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि लॉयर किसे कहेंगे। पहले कोई भी व्यक्ति जब कानून का अध्ययन करता है तब वह लॉयर बनता है, और उसके बाद जब वह अध्ययन करने के बाद AIB की परीक्षा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा पास कर लेता है, तब वह व्यक्ति एडवोकेट बन जाता है। एडवोकेट किसी भी व्यक्ति का सक्षम रूप से किसी भी न्यायालय में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट के अंदर वादी पार्टी से या प्रतिवादी पार्टी से, प्लेंटिफ या डिफेंडर की पार्टी की तरफ से अपना बातों को, मत को कोर्ट में रख सकता है। और बैरिस्टर किसे कहते हैं? बैरिस्टर के बारे में बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है। बैरिस्टर उसे कहते हैं, हमने सुना था हमारे जो सबसे पहले नेशन, फादर ऑफ द नेशन कौन है आप लोगों को पता? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जब वो 19 वर्ष के थे तो वो लंदन चले गए थे। किसके लिए गए थे? लॉ की पढ़ाई करने। वहां पे उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, और उन्होंने पढ़ाई की लॉ की। तो वहां पढ़ाई करते समय, वो उस समय पढ़ाई करके जब पूरा आए थे, लंदन से पढ़ाई करके वापस आए थे, अपना पढ़ाई पूरा करके वापस आए, तब उन्हें लोग बैरिस्टर कहते थे, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाई की थी वहां पे लॉयर या एडवोकेट नहीं कहते, वहां पे वकील को बैरिस्टर कहा जाता है। हमारे हाल ही भारत के अंदर सबसे, दुनिया में सबसे महंगा जो वकील है, एडवोकेट है, वह है हरीश साल्वे। हरीश साल्वे को कौन व्यक्ति नहीं जानता? हरीश साल्वे भारत के नहीं, पूरे विश्व के, पूरी दुनिया के सबसे महंगे में से एक है, जो बहुत बड़ी फीस चार्ज करते हैं। अगर वो एक ट्रायल पे भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ी फीस चार्ज करते हैं। और आपके मन में एक प्रश्न और भी आ रहा होगा, लोक अभियोजक किसे कहते हैं? लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसे एक परीक्षा पास करनी पड़ती है। उस परीक्षा पास करने के बाद उस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। वो कोर्ट के अंदर जिस पीड़ित पक्ष का, जैसे किसी का रेप हुआ लड़की के साथ में, तो वो पीड़ित पक्षकार की तरफ से कोर्ट के अंदर अपनी दलीलें पेश करेगा जज के सामने, और उस लड़की को न्याय दिलाएगा। उसे लोक अभियोजक कहा जाता है। जब पुलिस वाले अपना कार्य पूरा कर लेते हैं तो वह चार्जशीट कोर्ट में दायर करते हैं। उस समय से लोक अभियोजक मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम शुरू हो जाता है, और उसे उस पीड़ित पक्षकार को न्याय दिलाना चाहिए और उसे अपना काम पूरा ईमानदारी से करना चाहिए। उसे बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। आपके मन में प्रश्न आता है कि जो कोर्ट के अंदर एक औरत जो, जिसके ऊपर कानून की पट्टी बंधी हुई होती है, कानून हमेशा अंधा होता है, ये कहा गया है। मगर न्यायालय के अंदर इतनी प्रक्रिया अच्छे से बनी हुई है कि न्यायालय के अंदर जज हमेशा अपनी बुद्धि से कार्य करता है, और वह हमेशा न्याय दिलाने के वो चीजों को सुनता है और उसका गहन करता है। वो स्पेशलिस्ट नहीं है, वो लॉ की स्पेशलिस्ट है, मगर हर फील्ड के स्पेशलिस्ट नहीं है। जहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट है, उस मेडिकल रिपोर्ट की भी जांच होती है और एविडेंस कोर्ट में पेश की जाती है, और जो पीड़ित पक्षकार है उसकी बातें, दलीलें सुनी जाती है। जो उस मौका वारदात पे जो लोग मौजूद थे उनके भी बयान लिए जाते हैं। उन बयानों के ऊपर भी मद्देनजर रखते हुए न्यायाधीश अपना फैसला सुनाती है। जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, मगर वो कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने लॉ की परीक्षा पास की है, ना कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास किया है।
जब व्यक्ति ये परीक्षा पास कर लेता है वह व्यक्ति लॉयर से एडवोकेट बन जाता है और वह व्यक्ति कोर्ट में केस लड़ सकता है। अब आप सोचोगे कौन सी कोर्ट में केस लड़ सकता है? हमारे भारत में लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट है, उसके अंदर वह व्यक्ति किसी भी पक्ष से अपना केस वाद दायर कर सकता है और वह पीड़ित पक्षकार से भी हो सकता है और जिसके ऊपर आरोप लगा है, प्लेंटिफ और डिफेंडर, वादी और प्रतिवादी। आपकी मैंने प्रश्न लगा वादी किसे कहते हैं? जिसने वाद दायर किया है उसे कहते हैं वादी और जिसके ऊपर आरोप लगा उसे कहते हैं प्रतिवादी, जो उस बात के आरोप को वहां पे कोर्ट में प्रेजेंट करेगा और उसके पक्ष से केस लड़ेगा, उसे एडवोकेट कहा जाता है। और आपके मन में ये प्रश्न भी आ रहा होगा कि एडवोकेट जो होते हैं मुख्य रूप से वो लोग हमेशा बहुत चीजें सोचकर और सूझबूझ से अपने क्लाइंट को बचाने के लिए बहुत मेहनत से कार्य करते हैं। लोगों को लगता है कि एक वकील बहुत आसानी से कोई भी कार्य कर सकता है। इस व्यक्ति के साथ क्राइम हुआ है, उस व्यक्ति को न्याय अवश्य मिलना चाहिए। वो न्याय कौन दिलाता है? एडवोकेट दिलाता है। अगर आप एडवोकेट के प्रति विश्वास नहीं रखोगे तो एडवोकेट अपना कार्य पूरी मेहनत से कर सकता है, करेगा, मगर हमें भी अपने एडवोकेट पे विश्वास होना चाहिए। जब भी आपको एडवोकेट देखो उसका कार्य देखना चाहिए, उसकी मेहनत देखनी चाहिए। आप बड़े बड़े वकील के पास चले जाते हैं मगर वो आपको न्याय दिलाने में अपनी मेहनत करते हैं, मगर कभी कभी चीजों में न्याय नहीं मिल पाता है। तो बहुत सारी चीजें देखी जाती है। आपको अपना एडवोकेट जो देखते हैं वो एडवोकेट, आज के लोगों में प्रश्न आता है एडवोकेट कैसे होने चाहिए? एडवोकेट बहुत मेहनत करते, सारे एडवोकेट बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मगर कुछ की वजह से सारे वकील बदनाम हो चुके हैं। कुछ लोग फर्जी डिग्री करके या जिन्होंने जो LLB लॉयर है अभी वो कोर्ट पाएंगे, कोर्ट के अंदर जज के सामने पेश हो जाते हैं, मगर वो अभी तक लॉयर है ना कि एडवोकेट। उन्हें ये पता होना चाहिए जब तक वो AAB की परीक्षा पास नहीं कर लेते तब तक वह एडवोकेट नहीं माने जाएंगे। इससे हमारे पैसे को भी खतरा है। और LLB का अर्थ क्या है? हमारे मन में प्रश्न आता है। LLB का अर्थ ये है लिगम बैकेलस। लिगम बैकेलस का अर्थ क्या है? ये लैटिन वर्ड है बैचलर ऑफ लॉ। और प्लीडर किसे कहते हैं? प्लीडर कहते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा को, जो प्राइवेट अधिवक्ता जो हायर करते हैं, जैसे कि हम लोग एडवोकेट है, जिन लोगों ने AAB की परीक्षा पास कर ली है वह व्यक्ति एडवोकेट कहलाएगा और वह कोर्ट के अंदर अपनी दलीलें पेश कर सकता है किसी भी पार्टी की तरफ से जिसने उसको कोर्ट का उसने केस दिया है, जिसकी तरफ से उसको अपनी बात दलीलें कोर्ट में पेश करनी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एडवोकेट प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।